अलीगढ़ में पिता अपने बेटे को बेचने को हुआ मजबूर। जी हां, आपने सही सुना। दबंगों से परेशान होकर युवक ने अपने परिवार सहित गांधी पार्क चौराहे पर बैठकर गले में बेटा बिकाऊ का टैग लगाकर बेटा बेचने को मजबूर हो गया। अलीगढ़ में दबंगों से परेशान होकर एक पिता अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो गया। गुरुवार को वे अपने परिवार के साथ गांधी पार्क चौराहे पर बैठ गया और गले में बेटा बिकाऊ का बोर्ड टांग लिया। इसके बाद चौराहे से गुजरने वाला हर एक आदमी उसे देख रहा था और वहां पर उसकी परेशानी पूछने वालों की भीड़ लग गई थी। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि वे महुआ खेड़ा थाना इलाके के असदपुर कयाम स्थित निहार मीरा स्कूल के पास रहने वाला है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देवी नगला निवासी कुछ लोगों ने उधार लिया था। दबंगों ने उसकी जमीन के कागज छीन लिए और राजकुमार को कर्जदार बना दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवाकर लोन जारी कर लिया। राजकुमार का आरोप है कि ना मुझे प्रॉपर्टी मिली और ना ही मेरे हाथ में रुपया बचा। अब दबंग कर्जदार लगातार उस पर रुपए वसूलने का दबाव बना रहे हैं। राजकुमार का आरोप है कि आरोपियों ने कुछ दिन पहले उसका ई-रिक्शा छीन लिया, जिसे चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राजकुमार का ये भी कहना है कि अब वह इतना परेशान हो चुका है कि अपने बेटे को बेचने के लिए बस स्टैंड चौराहे पर अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी बेटी के साथ आकर बैठ गया। राजकुमार ने बताया कि उसका बेटा 6 से 8 लाख रुपए में कोई खरीद लेगा तो कम से कम मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकूंगा, उसकी शादी कर सकूंगा और अपने परिवार को पाल सकूंगा। मेरे पापा मुझे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कुछ पता है? कोई परेशान करता है तुम्हारे पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं? हाथ को आगे गाली देते हैं? बस स्टैंड चौराहे पे। क्या नाम है तुम्हारा? किशोरवती। किशोरवती, ये बताओ अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहते हो? क्या बात है? तो वो कर्जा हो गया, कर्जा वाले मुझे मारते तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं घर पे आके। रात के 12 बजे मेरे पति ट्रेली चलाते हैं दूसरे किराए की और उनको छीन ले गए। तुमसे भी कुछ कहते हैं? और रात को गाली देते हैं, आए कि नहीं है पीछे भी। तो आज क्या करने को मजबूर हो? चलिए मैं अपने बेटा बेच क्या करूँ, मुझे अच्छा लाग ले गया। कितना बड़ा बेटा आपका? मेरा 11 साल का। तो क्या मानती हैं आप? तो माँ है, माँ हो के बच्चे को बेचना चाहते हैं? क्या करूँ सर, मुझे अच्छा लगेगा। नाम क्या आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ यहाँ क्यों बैठे हो और ये क्या लिख रखा है तुमने अपने? मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली। मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छीन ली दबंगों ने। मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ खेड़ा थाने में। मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हो? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ? मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का तकरीबन। कहाँ है आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है क्या? मैं बेटे का लटका रखा है। कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा ये बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पर इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पर। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है? उनके नाम बताओ। तो उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, धर्म की
धर्मेंद्र कुमार नाम है उसके, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा विहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी तो पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी, मेरी टिर्री छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिर्री चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे अपना दम तोड़ूंगा, यहीं पे बैठा रहूँगा जब तक मुझे। महुआ खेड़े में कहाँ रहते हो? महुआ खेड़े में नया आर्मी स्कूल के पास में रहता हूँ मैं। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बच्चे को बेचना। माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है, अपना भूखा रह लेगी, दूसरे का भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। हमने पूछा था, बस ये कह रहे बच्चों को मेरे पास कर्ज बहुत हो गया है, मैं कर्ज में बेचना चाहता हूँ, बस ये गूंजे रहे हैं, उसके पीछे मतलब ये परेशान करना चाह रहे हैं। तो इनकी समस्या भैया सुनना चाहिए, हर किसी माँ का दर्द है। ये बच्चा है, कितना बड़ा कौन लेगा, कैसे ले रखेगा उसको, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं रख सकता, फिर उसको तीसरे इंसान को बेच देगा। तो इसके लिए कुछ समाधान तो करना चाहिए भैया, समाज के नाते से। मानवता तो है, अभी ऐसी बात नहीं है, तो मानवता के हिसाब से थोड़ा सा भैया सब लोग मिलकर के थोड़ा समाधान करवाइए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। चलते चलते मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो बहुत भावुक हो गई भैया इस बच्चे के पीछे। इतना सियाना बच्चा है, बताइए, ना भूखा प्यासा बता रहा है, 4 दिन से भूखा हूँ मैं। थोड़ा सा इसका देखना चाहिए कि भैया क्या परेशानी है। कीमत ही बता रहे थे क्या, कितने का बेचना? कीमत बता रहे थे 8 लाख में बेचना है मुझे। हाँ, 8 लाख में बेचना चाह रहे हैं। पूछा है मैंने भैया क्या मजबूरी 8 लाख की, कि मैंने प्लॉट लिया था, प्लॉट भी दबंगों ने मेरे से छीन लिया और उसके खातिर मुझे ये बेचना पड़ रहा है। नाम क्या? मेरा नाम तो लक्ष्मी है।